इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ क्यों आती हैं? कभी रिस्क की फ़िक्र, कभी घर के मसाइल, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी मुस्तक़बिल की फ़िक्र, कभी दिल की बेचैनी, कभी गुनाहों का बोझ और कभी ऐसी तकलीफ़ जिसे हम किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकते। इंसान बज़ाहिर हंसता रहता है, लोगों से बात करता है, अपने काम करता है, लेकिन इसके दिल के अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है कि वो किसी और के सामने बयां नहीं कर सकता। वो सोचता है कि आखिर मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, मेरी परेशानियां कब ख़त्म होगी, मेरे हालात कब बेहतर होंगे, मेरी दुआएं कब कबूल होगी। मेरी अजीज़ों, आज मैं आपको एक ऐसी अजीम इबादत के बारे में बताने वाली हूँ जिसे हम अक्सर बहुत मामूली समझ लेते हैं, और वो है इस्तग़फ़ार, यानी अपने रब से माफ़ी मांगना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगती हूँ। ये सिर्फ़ चंद अल्फाज नहीं है, ये एक बंदा का अपना रब के सामने झुक जाना होता है। ये अपनी गलती को मानना होता है, ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इज़हार करना होता है, और ये अल्लाह ताला की रहमत की तरफ वापसी आने का भी रास्ता होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी इंसान अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह से दूर हो जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि जब इसे अल्लाह से दूरी का एहसास होता है तो वो अल्लाह के करीब आने के बजाय मज़ीद वो दूर चला जाता है। वो सोचता है, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है। वो चाहता है कि इंसान गुनाह के बाद अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, लेकिन एक मुसलमान की उम्मीद अल्लाह की रहमत से होती है। अगर आपसे गुनाह हो गया है तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाइए। अगर आपसे गलती हो गई है तो तौबा करिए। अगर आप बार बार गिर जाते हैं तो हर बार दोबारा उठिए और अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे गलतियाँ होती है, लेकिन मैं तेरे दरवाज़ा से दूर नहीं होना चाहता। मुझे माफ़ फरमा और मुझे अपनी तरफ वापस आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे भाइयों और बहनों, कुरान मस्जिद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ार, यानी अपने रब से बख्शिश मांगू है, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को भी इस्तग़फ़ार की तरफ मतवज़्ज़ा किया। इसके बाद कुरान मस्जिद में बारिश, माल, औलाद, बागात और नहरों का ज़िक्र आता है। इससे हमें मालूम होता है कि इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला की रहमत और नेमतों की तरफ जाने वाला एक अज़ीम ज़रिया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इस्तग़फ़ार को सिर्फ़ दुनियावी फ़ायदों के लिए नहीं पढ़िए। ये ना सोचिए कि मैं इस्तग़फ़ार करूँगा तो लाजिम इतने दिन में मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, या मेरी परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इस्तग़फ़ार सबसे पहले अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ा हासिल करने की इबादत है। दुनिया की आसानियाँ भी अल्लाह के अख्तियार में हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तग़फ़ार इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहला बड़ा बदलाव दिल के अंदर पैदा करता है। इंसान का दिल नर्म होने लगता है, इसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, वो गुनाहों को मामूली समझना छोड़ देता है, वो नमाज की तरफ मतवज़्ज़ा होता है, वो कुरान की तरफ आता है, वो अपने वालिदैन के हक़ूक़ के बारे में सोचता है, वो दूसरों के साथ अपने रवैये को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। यानी इस्तग़फ़ार सिर्फ़ ज़ुबान नहीं बदलता, बल्कि अगर सोचिए दिल से किया जाए तो इंसान की सोच और अमल भी बदलने लगते हैं। मेरे अजीज़ों, ज़रा अपने आप से सवाल करिए, क्या मैं अपने गुनाहों पर वाक़ई शर्मिंदा हूँ? क्या मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ? क्या मैं गलती के बाद दोबारा इसी गुनाह की तरफ जाने से बचने की कोशिश करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो अल्लाह की तरफ चलते रहें, और अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर चले गए हैं तो आज ही वापस आ जाइए। अल्लाह का दरवाज़ा आपके लिए बंद नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्तग़फ़ार का एक बहुत खूबसूरत असर ये भी है कि ये इंसान को अपने रब की याद दिलाता है। हम दिन भर मोबाइल देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने रब को याद करना भूल जाते हैं। फिर जब दिल परेशान होता है तो हमें समझ नहीं आता कि सुकून कहाँ से मिले।
अगर गुनाहों की वजह से दिल परेशान है तो इस्तग़फ़ार करें और अपने रब के सामने अपने दिल की बात रखें। आपको किसी इंसान के सामने अपने तमाम राज बताने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला पहले ही सब कुछ जानता है। वो आपके आंसू भी जानता है, वो आपकी खामोशी भी जानता है, वो आपके दिल की वो बात भी जानता है जो आप किसी को नहीं बता सकते। मेरे अजीज़ों, रात को जब सब लोग सो जाए, कभी तन्हाई में बैठकर अपने रब से बात करके देखिए। अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रखिए और कहिए, या अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं तेरे दरवाज़े से मायूस नहीं हूँ। या अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, मेरे दिल को साफ़ फरमा। या अल्लाह, मुझे दोबारा गुनाहों की तरफ जाने से बचा। या अल्लाह, मेरी नमाज दुरुस्त फरमा। या अल्लाह, मुझे कुरान से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा। या अल्लाह, मेरे घर में सुकून और बरकत अता फरमा। और फिर दिल से कहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ अल्फाज का नाम नहीं। अगर हम ज़ुबान से कहें कि या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहें और तौबा का इरादा ही ना हो, तो हमें अपनी तौबा की कैफ़ियत पर गौर करना चाहिए। सच्ची तौबा में इंसान अपने गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करता है। अगर किसी इंसान का हक़ मारा है तो वो हक़ वापस कर दे। अगर किसी को तकलीफ़ दी है तो फ़ौरन ही माफ़ी मांग ले। अगर किसी की ग़ीबत की है तो इस गुनाह से बचने की कोशिश करते रहें। अगर नमाज में कोताही की है तो नमाज की पाबंदी शुरू अता कर दें। अगर कोई हराम काम ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है तो इससे निकलने की कोशिश करें। यही तो इस्तग़फ़ार है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। मेरे अजीज़ों, इस्तग़फ़ार इंसान को मायूस से उम्मीद की तरफ ले जाता है। एक शख्स सोचता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। फिर वो कुरान खोलता है, अल्लाह की रहमत को याद करता है और इस्तग़फ़ार शुरू करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है कि मेरा रब मुझसे दूर नहीं, मुझे ही अपने रब की तरफ वापस आना है। और यही एहसास इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी हमें यही उम्मीद दिलाता है कि वो इंतहाई मुश्किल हालात में थे। चारों तरफ अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, लेकिन इन्होंने अपने रब को पुकारा। ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों से था। और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ फरमाई और कबूल फरमाई और इन्हें गम से निजात दी। ये वाक़या हमें बताता है कि जब इंसान हर तरफ से हो जाए तब भी अल्लाह ताला बेबस नहीं होता। आपके हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी कोई अंधेरा है तो अल्लाह को पुकारिए, इस्तग़फ़ार करिए, तौबा करिए, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से उम्मीद रखें। मेरे अजीज़ों, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश छोड़ दे। अगर रिस्क चाहे तो हलाल तरीके से मेहनत भी करे। अगर तालीम चाहे तो पढ़ाई भी करे। अगर घर के हालात बेहतर करने हैं तो अपनी ज़िम्मेदारियां भी पूरी करें और साथ साथ अल्लाह से दुआ और इस्तग़फ़ार भी करते रहें। जाने हाथ में कोशिश हो और दिल में अल्लाह पर भरोसा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आज से ही एक मामूल बना लीजिए। सुबह उठने के बाद अल्लाह को याद करिए, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने फ़ारिग वक्त को ज़िक्र में इस्तेमाल करें, अपने गुनाहों पर गौर करें और रात को सोने से पहले अपने दिन मुहासबा करें। खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे कौन सी गलती हुई, मैंने किसी का दिल तो दुखाया नहीं, मैंने कहा अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं की। फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें और अगले दिन बेहतर बनाने का इरादा करें। मेरे भाइयों, इस्तग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को माज़ी के गुनाहों में दफन कर दे, बल्कि इस्तग़फ़ार का मतलब है माज़ी से सबक लेकर मुस्तक़बल को बेहतर बनाएं। आपका माज़ी चाहे जैसा भी रहा हो, आज आप एक नया कदम उठा सकते हैं, आज आप नमाज शुरू कर सकते हैं। तो आइए चलिए आज सच्चे दिल से एक दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हमारी तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। जो गुनाह हमने जान कर किए और जो अनजाने में हुए सब माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें गुनाहों से बचा, हमें नमाज की
کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے حلال راستے کھول دے، جو رزق کی تنگی میں ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر یا اللہ ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی رضا نصیب فرما، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو گناہ کے بعد تیرے سامنے جھک جائے، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد سے زندہ رہے، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان اور اپنی رضا کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اسے اپنے دل کا سکون دنیا میں تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل سکون تو ہمیشہ اپنے رب کے پاس ہے۔ اس لیے آج سے اپنے زبان کو استغفار سے آباد کریے، دل سے کہیے استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اور اسی طرف توبہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ، کثرت سے استغفار اور اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کریے، کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتی ہوں میں آپ لوگوں کو اگلے ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔